जिंदाबाद, माननीय श्री सुधीर हलवासिया जी जिंदाबाद। माननीय साहब के मान सम्मान के लिए जो हमारी सरकार है, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारी नगर पालिका जी जो हमारे बीच में बैठे हुए मैं नगर पालिका अध्यक्ष माननीय सांसद जी के माध्यम से खड़ा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा की लोकसभा की सीटों पर भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रकार की दिक्कतें आती है उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम अब एक स्वागत मेरे द्वारा भी हो जाए क्योंकि जो संचालन करता है उसकी तरफ GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देश के सबसे बड़े चुनाव में अब एक साल से कम का समय बचा है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के आधार पर हर वर्ग के बीच कार्यक्रमों के जरिए पहुंच रही है। बुधवार को सीतापुर शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में विशाल व्यापारी सम्मेलन के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुधीर हलवासिया रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने व्यापारियों के योगदान की सराहना करते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। एक अभियान चलाया है, जनसंपर्क अभियान का। हम लोग पूरा महीना 30 जून तक हम लोग लगातार कोई न कोई कार्यक्रम करते रहेंगे। और जब कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो जो हमारे कृषि लोग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी हों, चाहे वो हमारे वरिष्ठ लोग हों, चाहे वो हमारे प्रबुद्ध लोग हों, ऐसे लोगों का आशीर्वाद ले करके ही हम लोग अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इसी कड़ी में हमारे व्यापारी सम्मेलन में बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, व्यापारियों को किस किस तरीके से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उस पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं वो विधिवत प्रकाश डालेंगे। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में 9 वर्ष के कार्यकाल में सबसे जो कठिन कार्यकाल आया वो कोरोना काल आया। कोरोना काल के दौरान आदमी हताश था, निराश था और उस हताशा निराशा में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों ने देश को एक संबल प्रदान करने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड में पूरे देश के व्यापारियों से एक सहयोग राशि मांगी थी। हमको याद है कि वह राशि के लिए जब हम लोगों ने अपने कुछ व्यापारियों के साथ बैठक की थी तो एक दिन में हमारे जनपद के व्यापारियों के द्वारा 33,50,000 रुपया एक दिन में कलेक्ट हुआ था। और वो बात मैंने केंद्र के वित्त मंत्री जी से भी बताई और एक दिन के अंदर इतनी बड़ी रकम आना हमारे लिए भी गर्व की बात थी, सीतापुर के लिए भी गर्व की बात थी। तो एक दिन के ही अंदर देना था। अगर हम और प्रयास करते तो हम करोड़ों में जा सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यापारी हर समय सहयोग के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो। लेकिन जब व्यापारी पर कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से उनको हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अभी पहले उद्बोधन में हमारे बीच में वक्ताओं ने बताया है कि व्यापारियों की ही ये पार्टी है।
मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुधीर हलवासिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अंग्रेजों की बनाई संसद की जगह अमृत काल में देश को एक नई संसद दी। उन्होंने कहा कि घरों में नए सोफा, नए पर्दों पे रोक लगाई, जो फिजूल खर्ची हो रही थी उसको रोका, और जो प्रदेश सरकार की परचेजिंग थी वो सारी की सारी परचेजिंग चेक पोर्टल से करके हजारों करोड़ रुपया बचाया साथियों, और एक वर्ष के अंदर उस ऋण की अदायगी, एक वर्ष के भीतर उस ऋण की अदायगी करती, खर्चे बचाते, न कि विकास होते। तो ये है योगी मॉडल ऑफ वर्किंग, ये है योगी मॉडल ऑफ वर्किंग। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम पैमानों में जब यूपी भारतवर्ष में नीचे की ओर होता था, अब भारतवर्ष में केंद्र सरकार की तमाम स्कीमों में उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश हो गया था। अरे भाई, आप लोग अगर यूपी वाले हैं तो यूपी की ताली में शायद कोई ताली बजा दे। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से इससे बड़ी बहुत गौरव की बात नहीं होती कि हम जिस देश या प्रदेश में हैं वो तरक्की कर रहा है। क्योंकि याद करिए वो दिन जब हम लोग, अभी केंद्र गुप्ता जी ने बताया कि यूपी कितना हर पैमाने पे नीचे आता था लास्ट में, और जब हम लोग कहीं प्रदेश के बाहर जाते थे और यूपी की बात होती थी और ये बताया जाता था कि यूपी पिछड़ा है, तो हमारा आपका खून चलता था कि नहीं चलता था? बताइए, खून चलता था कि नहीं चलता था? तो आज निश्चय ही जब हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश छलांगे मार रहा है, तो हमारे आपके लिए ये प्रसन्नता की विनती है। साथियों, जब आदरणीय योगी जी ने पहली इन्वेस्टर समिट की तो 4.5 लाख करोड़ के निवेश की प्रस्ताव, 4.5 लाख करोड़ का यूपी का बजट था, और 4.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। जब प्रस्ताव आए तो विपक्ष वालों ने कहा कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है, ये सब कागजी कार्रवाई है, कुछ मिलना जुलना नहीं है। तब योगी जी ने कहा कि अच्छा ठीक, अब मैं जब निवेश जमीन पे आ जाएगा तब भूमि पूजन का काम करूंगा। उसके बाद साथियों, पहला भूमि पूजन, दूसरा भूमि पूजन, 3 भूमि पूजन हुए। एक में नरेंद्र मोदी जी आए, एक में आदरणीय अमित शाह जी आए, तीसरे में भी कोई बड़ी विभूति आई थी, और 3 भूमि पूजन में मिला के 2 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव जमीन को उतार के योगी सरकार ने दिया। कुछ लोगों ने कहा ये भी फिगर फर्जी है, ये भी फिगर फर्जी है, कुछ हुआ नहीं है, खाली झूठे फोटो खिंचवा रहे हैं। तो फिर योगी जी ने उन उद्योगों की सूची बनवा के और हर उद्योग की कॉस्टिंग उसमें लिख के और सीढ़ियां बढ़ाई। वो सीढ़ी आज भी मेरे पास रखी है, कौन सा उद्योग कहां लगा है, कितनी लागत लगी है, और वो सब उद्योग अच्छा नहीं है। साथियों, काम करने वाले को पीछे से काम खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसी सरकार मिली है, हमें एक ऐसा नेता मिला है जो कभी न डरता है, न थकता है, न रुकता है, और एक इन्वेस्टर समिट के बाद दूसरी इन्वेस्टर समिट होने कर रही। जब दूसरी इन्वेस्टर समिट हुई तो लोगों ने कहा कि पहले धुप्पल में बहुत से एमओयू हो गए थे, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बिना सोचे समझे इनकी बातों में आ गए थे। अरे ये यूपी है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये सब झूठे बता रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब योगी सरकार ने 4.5 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए थे, उसके पूर्व के 10 वर्षों में केवल 50,000 करोड़ का निवेश आया। तो 10 वर्ष में 50,000 करोड़ का निवेश आया, और एक घंटे में 4.5 लाख करोड़ का निवेश आ गया। 2 लाख को जमीन को उतार के दिखा दिया 1 साल के भीतर, तो लोगों को कैसे गले उतरेगा? उसके बाद साथियों, जब योगी जी ने दूसरी इन्वेस्टर समिट की तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का बच्चा जानता है कि 35 लाख करोड़ रुपए के एग्रीमेंट प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए
आ गई, ये जमीनी में आ गई, तो जो पुरानी कहावत बाप दादों के टाइम में सुनते थे कि आपके प्रदेश में दूध की नदियां बनेगी, दूध की नदियां बनेगी। अच्छा, अब आप व्यापारी हैं, आप बता सकते हैं नगर की बात, ये इतना निवेश उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? जो उद्योगपति आज तक गुजरात में फैक्ट्री चलाते थे, महाराष्ट्र में फैक्ट्री चलाते थे, तमिलनाडु में फैक्ट्री चलाते थे, तो वो यूपी में भला क्यों फैक्ट्री चला रहे? क्यों लगा रहे फैक्ट्री? बताइए। तो ये गणित सीधी सीधी है। जिस तरह देश की आबादी देखते देखते 140 करोड़ हो गई, तो ये भारत की प्लस भी है माइनस भी है। भाई ज्यादा आबादी है तो हमें ज्यादा लोगों को खाना खिलाना है, ज्यादा लोगों के सर पे मकान बनवाना है, उनके लिए कपड़ा बनाना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है जो आदरणीय मोदी जी ने अभी सिडनी के भाषण में ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि अगर विश्व की कोई देश ऐसा है जिसके पास सबसे बड़ा युवा टैलेंटेड मैन पावर है तो वो देश है इंडिया। इंडिया। पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता ने अपने विचारों के व्यक्त करते हुए क्या कहा, उसे भी सुने। डीजीपी के राज स्टेट का एसटीएफ भी मैंने बनाई थी और विकास दुबे वाले केस में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको मेंबर बना करके विशेष वाले रखा था। तो ये सब आप लोगों का हम पे विश्वास रहा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो आदरणीय एमपी साहब वर्मा जी, सुधीर अरवासिया जी, मंच आसीन, व्यापार मंडल और बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारीगण, सामने बैठे हुए देवी और सज्जनों, आज आपके बीच में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। बहुत सी चीजें आपकी समस्याओं के बारे में तो एमपी साहब ने पूर्व वक्ताओं ने बताई। जैसा कि मैंने देखा अपने सर्विस सवाल में कोशिश मैंने किया कि व्यापारी बनिया वैसे भी बहुत कम डीजीपी हुए हैं, तो इसलिए और लोग तो आपके ध्यान नहीं रख सकते थे व्यापारी लोगों का, उनका कि हम रख सकते थे। तो इसलिए मेरा पहला तो आपसे ये कहना है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, जल्दी ही बिजनेस में मत लगा दो, शादी लड़कियों की जल्दी मत कर दो, उनका कैरियर डेवलप होने दो और उनको सिविल सर्विस, इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत आते हैं आप हमें से, मैं भी इंजीनियर रहा पहले, पर सिविल सर्विस चलाओ जो आपकी असली मदद कर सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसटी, आपकी जो समस्याएं हैं इन्हीं के पास जाएंगे आप लोग। तो जब तक आप आदमी कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला होगा तो आपकी समस्याओं का निदान भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और कोशिश करिए कि सिविल सर्विसेज में आए, जल्दबाजी में दौलत मत लगा दीजिए। अब जैसा कि आप बताया कि ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के 9 साल हो गए, इनके 7 साल हो गए डबल इंजन के, और तीसरे दिन आपने नगर पालिकाओं में लोकल बॉडीज में बना दिया है, तो 3 इंजन की सरकार हो गई है। जो 75 साल में काम नहीं हुआ, ये 8-9 सालों में 8-9 सालों में काम हो रहा है, आप सबको विदित है। इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गए, रेलवे लाइन्स बन गई, और आपको वन ओडीओपी में आपको शायद क्या दरी कारपेट उद्योग दिया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट आपको काफी सुविधाएं देगी, जमीन भी देगी, लोन भी देगी, सॉफ्ट लोन देगी। अगर आप नहीं दे पाते हो पैसा तो आपको ब्याज भी माफ रहेगा। ये सब स्कीमें GIS में, G20 में आपने पढ़ा होगा काफी। हम भी कई जिलों में जाकर के योगी जी ने भेजा था, हमने लेक्चर दिया कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बच्चों को आपको कोई गुजरात जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, सब सुविधाएं यहाँ मिल रही है। पढ़िए लिखिए और जिसकी जो इच्छा हो उसमें काम करिए, आपको जमीन मिलेगी, लोन मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेगी। हमारे टाइम में मैं डीजीपी था तो बिजनेसमैन बाहर से आने में घबराता था। कल्याण सिंह ने मीटिंग किया, हम गए थे दिल्ली में, ये चैम्बर वाले गए यूपी, अरे यूपी हम नहीं जाएंगे, वहाँ तो माफिया राज कर रहा है, पुलिस वाले भी तंग करते हैं, कलेक्ट्रेट वाले भी तंग करते हैं, सेल टैक्स वाले भी तंग करते हैं। तो अब वो सब चीजें खत्म हो गई। आप देख रहे हो कंप्लेंट के पोर्टल भी बन गए, मुख्यमंत्री जी के डिस्ट्रिक्ट में भी बना हुआ है। तो ये सब आप बताइए, और गवर्नमेंट जो बहुत कुछ सुविधाएं दे रही
तो नोट भी दो, चोट भी खाओ और वोट देते रहो। ऐसा बिजनेस कम्युनिटी जो है आज के डेट में तो नहीं है, सुधर रही है। तो 75 साल का जो है कूड़ा करकट उसको दूर करने में अभी टाइम लगेगा। लकड़ी ये गवर्नमेंट काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, इसको और मौका मिलना चाहिए। 75 साल की गंदगी दूर करने के 20-25 साल तो चाहिए ही। तो आप सब मिल करके आप जाइए और आपकी चीजों को फैलाइए कि देखो कोरोना काल में इतना उन्होंने अभी भी खाना फ्री बन रहा है, इतना इंजेक्शन सबको लगवाया, विदेश में सब सुविधाएं दी, चाहे दुश्मन कंट्री हो अफगानिस्तान पाकिस्तान, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई है तो मोदी जी ने भेजा। वहाँ ऐसी बातें दुश्मन की बात नहीं आती, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। तो ये सब आप देखिए, जैसा किसी सरकार ने अब तक नहीं किया है और आगे करने, इसलिए ऐसा और मौका देते रहिए और आपकी समस्याओं के लिए बहुत से मामले जो बन गए हैं उसका पूरा फायदा उठाइए। मुझे तो लगता है कि मैंने सबको देखा है कि योगी जी और योगी जी का डबल इंजन और आपके यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष सरकार मिल करके आप सबको बहुत कुछ रिलीफ दे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। व्यापारी नेता गोपाल टंडन और पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने 2014 के बाद से आय परिवर्तन को लेकर क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, व्यापारी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और ये अब से नहीं है, ये शुरू से है। और ये पार्टी बदनाम नहीं हुई इसी में कि ये तो बनियों की पार्टी है। लेकिन 2014 के बाद से देश में परिवर्तन आया और वो परिवर्तन ये आया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये एक तरीके का माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी केवल बनियों की पार्टी नहीं है, ये सबके उत्थान के लिए काम करती है। जैसा आपको यहाँ बैनर पर भी लिखा होगा, सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण, गरीब कल्याण। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की सोच पहले नहीं थी, लेकिन दुष्प्रचार ने भाजपा को बदनाम कर रखा था। लेकिन आज हमें खुशी है कि 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी केंद्र के शासन में अपने पूरे कर चुकी है और 10वें में कदम रखने जा रही है। अपना दिन सांसद जी अगर ऑर्डिनेंस लाइव हो गया हो तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करके नया ऑर्डिनेंस पिछली तारीख से जब से वो ऑर्डिनेंस बना था वो लागू किया जाए, उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली। एक दूसरा केस जो बहुत कम लोग जानते हैं, नगर पालिका के द्वारा इस हाउस टैक्स के असेसमेंट के लिए एक रेंटल वैल्यू बोर्ड की तय की गई सभी निगमों में कि इस सड़क की 1.5 रुपए स्क्वायर फीट उसके हिसाब से रेंट निकलता, उसी के हिसाब से हाउस टैक्स का कैलकुलेशन। ये नगर पालिकाओं का अधिकार और इस सड़क की वैल्यू, ये इस सड़क की वैल्यू ये रेंट निकलता। मेरे पास सारे उसके सारे जो ऑर्डिनेंस सब कुछ है। सीतापुर में बहुत सी सड़कों का रेंट तत्कालीन बोर्ड ये जो रेट बनाना है ये बोर्ड की बैठक में, सभासदों की बैठक में तय किया जाता है। जिस समय ये तय हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार बोर्ड उस समय सुपरसीड थी, सिटी मजिस्ट्रेट उसके इंचार्ज थे और उस समय बिना बोर्ड की बैठक के लागू कर दिया गया। और सीतापुर में 2.5 रुपए स्क्वायर फीट का रेट, घंटाघर की सड़क है, लालबाग वाली सड़क है, ऐसी बहुत सी सड़कें। कमर्शियल टैक्स जो ये कमर्शियल प्लेसेस है 5 गुना हाउस टैक्स का, हाउस टैक्स का जो असेसमेंट, हाउस टैक्स के असेसमेंट में हमको छूट भी है, जब वो कमर्शियल हो जाएगा तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी और 5 गुना तक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लाखों रुपए टैक्स लगने वाला और इसको अगर वो ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ माननीय सांसद जी कि लखनऊ में हजरतगंज का जहाँ हलवाचा जी की मार्केट बनी हुई है, उस सड़क का, गोमती नगर की सारी सड़कों का, लखनऊ में किसी भी प्राइम लोकेशन की सड़क का रेट
₹2.5 स्क्वायर फुट से अधिक का नहीं है और सीतापुर में भी बहुत सी सड़कों का रेट ₹2.5 स्क्वायर फुट से अधिक है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज्ञापन माननीय सांसद जी को दिया जाए। आज व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि अगर हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सके, एक काम है जब उत्तर प्रदेश की सरकार में एक कार्य है जो उत्तर नगर पालिका में दोनों जगह वो प्रयास करेंगे। मेरे पास पूरा सब जायदाद है, मैं उनको भी दूंगा। आप लोगों के माध्यम से मैंने ये बात उठाया, मैं और अधिक समय व्यापारी सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि यदि प्रदेश और देश में विकास का कोई कार्य होता है तो व्यापारियों का नाम उस काम से जुड़ा होता है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष भगवती गुप्ता ने कहा कि निगम के अधिकारियों से वार्ता करके उन व्यापारियों को भी रोजगार मुहैया कराने का काम किया और जो उनको चिन्हांकित कराने का काम किया हम लोगों की प्रार्थना पे। तो जो व्यापारी अपना उस सीमा से पीछे चले गए उनकी भी रोजी रोटी सुरक्षित है और किसी को उजाड़ा नहीं गया। हमारे व्यापारी अपना रोजी रोजगार करने से माननीय सांसद जी का हम लोग चाहते हैं कि फिर जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करिए, क्योंकि वो तमाम व्यापारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, नगर पालिका सीतापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी, जिला मंत्री जया सिंह, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, संजय मिश्रा, इंदु सिंह चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, प्रमुख व्यवसायी उमेश अग्रवाल, व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम संयोजक जिला मंत्री भाजपा राजकुमार अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी सहित तमाम व्यापारीगण मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।